बना था, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो मैंने कहा हमने तो इस बार पहले बना था सर। वार्ड वाइज मैंने बोला था ना सबको। जी सर। हाँ वार्ड वाइज बना था नहीं जी मैं सर, क्यों जी बोला था आपको वार्ड वाइज बनाने के लिए? तो सुंदर साहब आए थे सर उसका। हर बार टच की थी उन्होंने। सर इसलिए बोला था आपने कि कल कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। कोई नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें भी मुझे लगता है कि वो मेरे को बता रहे थे कि बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हालांकि वो घर घर गए थे। अब सर कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें सर कुछ गलती आप कई लोगों बार की ऐसा भी होता है। है कि बंदा मीटिंग में आता नहीं है वार्ड सभा की, हाँ, हाँ। ग्राम सभा नहीं आएगा। अब मेरे को जहाँ आके बताएगा, क्योंकि जहाँ इतने लोगों के सामने जो बंदा बता रहा है ना उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्योंकि 100 बंदे के सामने बंदा झूठ नहीं बोल सकता। अकेला मेरे को झूठ बोल सकता है कि इसने मेरे साथ गलती किया, ठीक है। तो बाढ़ बेसिकली जो पंचायती राज सिस्टम है वो स्टार्ट ही बाढ़ से होता है। बाढ़ फिर ग्राम सभा, पंचायत तो साइड पे रहती है। जो बाढ़ सभा के लोग कहेंगे वही काम होना चाहिए और जेन्युइन भी वही होता है। एक चीज़ मैंने ये बताई थी आपको। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि बाढ़ सभा करने से पहले जो आपके एक्चुअल जो जॉब कार्ड होल्डर हैं, जो वहाँ काम करना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, आपकी बाढ़ में 100 कार्ड होगा और 100 में से 50 कार्ड फ्राडी लगते होंगे और हमारा अपने बंदे लगाते होंगे। उनको ना ही मीटिंग में बुलाना है, ना ही उनको कंसल्ट करना है। आपने जो जिनको जरूरत है वो आपने किया क्या? मेरी बात मानी है आपने? अब बताओ कितने लोगों ने मेरी बात मानी? सारा मानी है। तो आपके कहने के बाद ही मैंने प्लान जो रखा है उस हिसाब से चेंज करने की कोशिश की है इस बार, ठीक है। वो जो नेक्स्ट ईयर प्लान है जो आप कह रहे हैं प्रोटेक्शन वाले, ऊपर से भी हमें डायरेक्शन है प्रोटेक्शन बार और लैंड डेवलपमेंट बहुत कम रखने हैं। और वो बड़ा जेन्युइन बंदा है, कोई SC ST मार्जिनल है, उसको हम 100 दिन का रोजगार दे सकते हैं उस प्रोटेक्शन बाल के अंदर लैंड डेवलपमेंट के अंदर। अदरवाइज हम वो काम भी नहीं रखेंगे और कॉमन जो काम होगा बाढ़ में वही रखेंगे, उससे ही आपका एसेट बनेगा। वो जो जो ये जो अब मेरे घर के अंदर मेरे को काम नहीं मिला, मेरी प्रोटेक्शन वाली मिली जी, आप पार्टी छोड़ो ना, ये कितनी देर तक चलाओगे आप? इसे आप अपना पूरा अपना पहाड़ ही अपना फाड़ दिया है, अपनी ज़मीन पे फाड़ दिया, आप पूरी मिट्टी लेके चुनाव के अंदर दिए जा रहे हो, ये भी लुप्त हो जाएगी चुनाव भी आपकी। ये मैं जानून बता रहा हूँ आपको। हालांकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर है इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। जब इसको आप खुरवे देते हैं तो उसकी मिट्टी चले जाती है ऊपर वाली, पता है आपको? तो जो आपके जो तब मैं मानूंगा आपके लोगों की आप अपने लोगों की सहमति तब होगी जब आपके लोग जो जिन लोगों को ज़रूरत है, नेगा किन लोगों के लिए, जो पॉवर्टी एलिवेशन है, जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है, जो लोग काम नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, गरीब लोग हैं, जो 8 से लेकर 5 बजे तक वहाँ काम करेगा। हालांकि 260 रुपये दिहाड़ी है। तो आप वो कुछ लोग ऐसे ही उधर मुफ्त में लेना चाहते हैं, तो उसमें किसका रोल है सर? उधर 4 काम फिर वो लोग वही लोग डिस्टर्ब करते हैं, वही लोग डिपार्टमेंट को भी आके एक्सप्लॉइट करते हैं। जब तक आप नहीं साथ देते हैं तब तक हम गलत थोड़ी कर सकते हैं। मैं इसको क्यों गलत कहूँगा? जब तक आपके लोग नहीं बीच में आएंगे, बिल्कुल। ठीक है। और फिर हमें दफ्तर में काम ही नहीं करने देते। आप इस चीज़ को भी समझो ना। ये तो सही तो बात भी है। मैंने बाढ़ सभा से किया था। इस बार मैंने थोड़ी 100% परफेक्शन नहीं हो सकती, फिर भी मैंने कोशिश की आपका प्लान और ठीक तब्दीली देखने को मिली सर आपके आने के बाद, और तब्दीली भी आएगी। और जो नेक्स्ट ईयर प्लान है वो मैंने कोशिश की है बड़ी, हालांकि उस तरीके से मेरे को फिर भी नहीं करने दे रहे हैं। मेरे को भी कुछ कंपल्शन है कुछ में, हालांकि उसमें जो गाइडलाइन है उसमें हमें 70% NRM वर्क्स लेने हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें आपका पांड आता है, वाटर के लिए कोई हो सकता है, पार्क आती है, हाँ? पार्क आती है, ड्रेन ड्रेन आती है, हाँ ड्रेन आती है, हाँ, यानी कि और प्लांटेशन भी उसमें आता है, हार्टिकल्चर भी कर सकते हैं। हाँ। और आप लेके आते हो प्रोटेक्शन वाल, वो तो 1-2% उसमें क्राइटेरिया बनता है। और उसमें हमने NRM बक्स भी लेने हैं, NRLM के बक्स भी लेने हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर करती हैं। तो आपने पूरा प्लान चेंज करके 90% आपने प्रोटेक्शन बार और लैंड डेवलपमेंट कर दी है। तो अब आप कहें कि हमें काम नहीं मिला, वो कैसे मिलेगा? पहले 5 साल पंचों सरपंचों ने तो बनाया प्लान, उन्होंने इस तरह पढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने अपने अपने बंधों के लिए रखी सर। वो लोगों ने सिर्फ अपनी जमीन बनाई, सिर्फ हमें बनाने नहीं दी है। तो आप प्लान मैंने प्लान बना दिया और शुभीर जी आपको प्लान थोड़ा शेयर भी कर देना। अगर मैं कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहता हूँ, हमने प्लान आपका लगभग फाइनल कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना एक बार और। ये बाढ़ वाइज हमने कोशिश की है कि जो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं उनके काम हर हालत में आने चाहिए, जो 100 डेज वहाँ देते हैं जिनको जरूरत है। और कई लोग घर के बाहर, जहाँ का गरीब बंदा होगा वो नीचे कहाँ जाएगा डोडा काम करने, किराया पहले किसी पूरी दिहाड़ी बेच जाएगी। और जो लोग मेरे को बताते हैं कि काम नहीं मिला, वो लोग तो आगे पीछे भी काम कर सकते हैं। मैं खुद, जो मेरे पास दफ्तर में बंदा पहुँच रहा है, वो तो मेरे को नहीं लगता बड़ी जल्दी है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा फील्ड में। अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता, PMAY की फाइलें मेरे पास पहुँची हैं, लेकिन मैं कहीं रास्ते से मैं आ रहा था गाड़ी लेके और मैं देखने गया कि मेरे साथ ही था, मैं पहाड़ी रूप से था। और वो 7 घर बिल्कुल गरीब हैं, उनकी फाइल किसी ने मेरे पास नहीं पहुँचाई, ना ही वो बंदे मेरे पास आए। तो मैं ऐसे ही जाने आप बताओ, आपको मौका हमें पता ही नहीं है।
वो जो बंदर में फाइल जो दफ्तर में फाइलें लेके आ रहे हैं उनको सब पता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनकी फाइलें तो आ नहीं रही हैं। उनको कौन, उसका भी सर्वे अभी स्टार्ट होने जा रहा है। नहीं कोई ये सही तो बात है। इसलिए आपके सारे अपने लोग हैं, मैं बाहर का हूँ, मैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आया हूँ, ठीक है। तो आप जो गरीब लोग हैं, ये जो हमारी नरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जहाँ स्वच्छ भारत मिशन है, ये सबसे गरीब के लिए है। और हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में मैं बताऊँ, मैं अपनी सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो बंदा PMAY का बेनिफिट लेता है ना, उसको कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल गया गुजरा है, मैं रियलिटी में कहते हैं। जी सर। तो जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि मकान भी पक्के हैं, वो लोग आ रहे हैं कि हमें पक्का मकान दो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है हमने कैसे उसको क्लैरिफाई करना है। फिर हम पक्के बंदों को लोगों को देंगे मकान, जो बीच में गरीब बंदा उसका क्योंकि उसका कोई अब बताएगा नहीं ना, उसकी बात ना ही सर्वे करने वाला जाएगा, सर ना उसका इसको कोई सुनेगा नहीं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हाँ, हालांकि मैंने इसके ऊपर सर्च किया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और बाद में फिर हम भी सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारे हम तो दफ्तर में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और आप इतने लोगों के सामने, अभी PMAY का भी सर्वे होने वाला है, तब मैं मानूंगा कि आप लोग अपने लोगों के प्रति कितने वफादार हैं, जो गरीब लोग हैं, और उसमें छांटने में मदद करो। उसमें आपके लोग बहुत कम गरीब हैं जिनको मकान की जरूरत है। मेरे पास 100 फाइलें हैं कि 100 बंदे तो जहाँ रिजर्विंग ही नहीं है, मेरे को लगता है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट में PMAY का मकान लेने वाले बंदे को कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल गया गुजरा है। और स्वच्छ भारत मिशन का जो 12,000 टैलेंट है, वो भी कहते हैं कि अपनी जो बेस्ट है, अगर वो उसके लिए पैसे मांग रहे हैं, फिर हम किस लिए हैं, फिर बने पृथ्वी के ऊपर आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ना ही मैं आपको, हाँ जरूर ये लोग गरीब हैं, उनको जरूरत है, उनको मिलना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। और PMAY और जो नरेगा का काम है, जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग गरीब हैं, उनको काम मिलना चाहिए। उनको क्यों नहीं, आप मेरी भी कमजोरी है, आपकी भी कमजोरी है, आप इतना 100-150 बंदा, आपकी भी गलती है। जो बंदा वहाँ काम नहीं करता उसको दिहाड़ी क्यों मिल रही है? सर सबसे पहले टीम जब आएगी ना, काम को चेक किया जाएगा, जितने काम करते हैं उनकी हाजिरी होनी चाहिए। अब 50 बंदों की हाजिरी होती है, 4 करते हैं काम, फिर वो 4 करने वाले भी बदनाम होते हैं। मेरी बात सुनो, मैं जो पीछे जो हो गया, पीछे हम कुछ ज़्यादा नहीं निकालेंगे। सुबीर जी सुनो, अभी आपकी पंचायत में 47 काम चल रहे हैं, ठीक है, और जो मेरे को एवरेज बता रहे हैं कि 5-6 काम हर वार्ड में चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैं इनको बोलूँगा कि वार्ड में आप एक बार, हमारे पास शेल्फा प्लान है, आप चेक कर लो उसमें से कि कौन कौन से गरीब लोग हैं जिनकी वार्ड में हम काम उनको दे सकते हैं। एक बार चेक कर लो, मैं उनका अप्रूवल दे दूँगा, ठीक है, ठीक है, मैं दे दूँगा जहाँ पर, ठीक है। लेकिन अच्छा एक मिनट, हाँ, बड़ी बात है चीज़ इन्होंने बोली कि कोई भी काम करना है, और मैंने इनको बोल दिया है कि कोई भी फाइल जो मेरी, वो इंस्पेक्टर के थ्रू मेरे पास आनी चाहिए। और काम अथॉरिटी के पहले जो काम वहाँ होगा, वहाँ विलेज डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, एक विजिलेंस कमेटी बनेगी, ये बंदे वहाँ काम कर रहे हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन भी साथ में देंगे। आज के बाद फिर वो मेरे पास फाइल आनी चाहिए, ये दोनों रजिस्ट्रेशन मेरे पास होने चाहिए, ठीक है। और जो बंदे डिमांड देंगे, फिर वो कमेटी वाले उनको ऑथेंटिकेट करके देंगे कि ये बंदे वहाँ गरीब लोगों को इनको काम आ दो, मैं करूँगा, मैं आपको जहाँ खड़े ठीक है बिल्कुल। बाकी एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो एक दूसरे को, क्योंकि हमने, मेरे भी बड़ी सारी गलतियाँ हैं, नहीं सर। तो हम बड़े सर, लेवल चीज़ काम सर करने यही में है। हो जाती हैं। तो अगर सही करना चाहते हैं तो आज से भी सही शुरू हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अपने आप को टटोलने की जरूरत है, सही हम जब आएगी तो जब जिस दिन से शुरू करें उस दिन शुरू हो सकता है। correction सही हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि विलेज बिजनेस मॉनिटरिंग की दो कमेटी हैं, उसके बगैर आप काम मत शुरू करना, उनसे कंसल्ट करके, क्योंकि एक वार्ड में आपके कितने लोग होंगे, मेरे ख्याल से 100-150 बंदा होगा, उसमें आप और जो विलेज डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग कमेटी है, जहाँ विलेज बिजनेस कमेटी है, उसमें वही मेंबर होने चाहिए जिनका बंदा उस काम में ना लगे, जिनको काम मनरेगा का बेनिफिट नहीं लेना है, और उसका बेटा या उसकी वाइफ बेनिफिट लेती है, तो वो बंदा कमेटी मेंबर नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपने सेलेक्ट करने हैं बंदे, फिर वो बंदे, अगर मैं खुद अपने घर को काम देने तो मैं क्या कमेटी करूँगा, मैं क्या मॉनिटरिंग करनी है, वो कमेटी नहीं हो सकती। इसलिए उन बंदों को भी छांटने में आपने मदद करनी है। अगर आप सही करना चाहते हो, आप भी साथ दो मेरे को, तब सही बनेगी, ऐसे नहीं होगी बात। साथ में एक सर क्योंकि ये हमारा प्रोविजन डीलिंग वाला डिपार्टमेंट है, आपके सहयोग पर हम चल ही नहीं सकते, एक ही काम भी नहीं चल सकते, ठीक है। तो अब आप इतना टाइम निकाल के वेट भी कर रहे थे, मेरा मैं देख रहा था। सर उसमें एक रिक्वेस्ट है कि सर जो नए वो आए हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी साहब, उनका नाम क्या है, कमेश्वर परमेश्वर के साथ जुड़ा है। सर सुंदर सिंह यहाँ पे थे, वो जितना टाइम उन्होंने यहाँ पे, थोड़ा ही टाइम रहे, मगर वो घर गई, डोर टू डोर गए वो। हमें वैसा ही सेक्रेटरी चाहिए बंदा यहाँ पे, जो गरीब बंधु का सुने। पेशेंट नहीं चाहिए, हाँ। उसको वापस ले लो। मैं जो आपकी बात बात- मैं समझ रहा हूँ, कम से कम मैं फोन था, आपकी बात समझ रहा हूँ। गलत नहीं। उसके बाद दो भी जाते हैं, लेकिन मैं देखूंगा अगर नहीं हुआ, पक्की बात।
ये सर होना चाहिए सर, प्लीज सर रिक्वेस्ट है सर, गरीब लोगों की सुनिए, अगर आप फैक्ट्स पे नहीं है वो नेचुरल सी बात है। टीम आएगी सामने पहले एक अच्छा सा सेटअप दे दो जैसे और मैं काम नहीं करूंगा मेरे को भी ट्रांसफर चाहिए वो तो लोगों के जैसे सुंदर जी थे सर, क्योंकि वो डोर टू डोर गए, पूछ सकते हैं किसी को सर। डोर टू डोर गए, वैसे कोई क्या उधर क्या वैसे करो गरीब बंधु का सुने एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज हमारी मस्जिद वो पा रहे हैं, आप यहाँ से देख लो रुपया निकला है, काम कुछ नहीं हुआ। बोर्ड भी बनाया आपके दिख रहा हूँ ये देखो आप सब, ये मस्जिद के साथ गड़बड़ हो रहा है। मैंने पर्सनल एप्लीकेशन किया, उन्होंने बोला क्या पैसे मेरे का मुझे पीछे आप देख लो कि मतलब